झारखंड में स्कूली शिक्षा व्यवस्था को बयां कर रहे हैं वहां के जर्जर हो चुके स्कूली भवन। स्कूली भवनों की हालत कुछ ऐसी हो गई है कि बच्चे डर के साए में पढ़ाई कर रहे हैं। इस बात का डर पूरे समय बना रहता है कि कहीं स्कूल की छत उनके सिर पर ही ना गिर जाए। बदहाल स्कूली भवनों में पढ़ाई के लिए मजबूर हैं छात्र। जान हथेली पर लेकर कर रहे हैं पढ़ाई। राज्य की बदहाल स्कूली शिक्षा तंत्र की पोल खोलते स्कूल। बारिश में स्कूलों में हो जाता है जल जमाव। देश के स्वर्णिम भविष्य के लिए बच्चों को बेहतर शिक्षा सुविधा मिलना लाजमी शर्त है, लेकिन झारखंड में यह पूरा होता नहीं दिख रहा। रांची के नजदीक खूंटी में जर्जर स्कूल भवन के नीचे नौनिहाल डर के साए में ककहरा सीखने को मजबूर है, जो कहीं न कहीं तंत्र की उदासीनता का एक नमूना है। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर खूंटी के फूदी स्थित यह राजकीयकृत मध्य विद्यालय है, जहां के विद्यार्थी डर के साए में पठन पाठन करने को मजबूर है। इस शिक्षा मंदिर की स्थिति इतनी खराब है कि भवन की छत टूटकर नीचे फर्श पर गिर रही है। बावजूद इसके छोटे छोटे बच्चे इसी छत के नीचे डर के बीच बैठकर शिक्षा ग्रहण करने को विवश है। हम लोग बैठे रहते तो हमें लोग का बेंच का आगे टूटता है, तो इसलिए हम लोग 7 क्लास चले जाते हैं। झारखंड में बेहतर स्कूली शिक्षा और सुविधा को लेकर दावों के इतर खूंटी के फूंदी का यह स्कूल तंत्र की पोल खोल रहा है। जर्जर स्कूल भवन सुरक्षित बचपन और बच्चों के स्वर्णिम भविष्य पर काले साए की तरह छाया है। बारिश में तो विद्यार्थियों की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। इस दौरान उन्हें खुद को बचाने और अपने कॉपी किताब और बैग को भी पानी से बचाने की चुनौती रहती है। डर लगता है कि यहीं पे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कैसे रोक सकते हैं? हाँ, कर रहे हैं, क्या करेंगे, गिर रहे तो पढ़ाई तो रोक नहीं सकते। स्कूली बच्चों के साथ ही यहाँ के शिक्षक भी डरे सहमे नजर आते हैं। कब कौन सी दुर्घटना हो जाए, इसका डर हमेशा बना रहता है। विद्यालय भवन का प्रस्ताव देने के बावजूद अब तक स्वीकृति लंबित है। विद्यालय के कमरे में बारिश में जलजमाव होना तो जैसे उनके लिए अब रूटीन सा बन गया है। ये जब बरसात हुआ उसके बाद अचानक एक दिन एक जगह से छट गए, तो क्लास में बच्चे नहीं थे, उसमें छुट्टी का दिन था। जब हम लोग स्कूल आए तो ये गड़ा हुआ देखे, उसके बाद सारा एप्लीकेशन दिए हैं और डर से हम लोग पहले स्कूल आते हैं और पहले डंडा से देख लेते हैं कि कहीं गिरने वाला नहीं। शिक्षकों की मजबूरी का आलम यह है कि वो एक ही क्लास में 2-3 कक्षाओं के बच्चों को एक साथ रखने को विवश है, ताकि कोई अनहोनी न हो जाए। दीमक लगे तंत्र का उदाहरण देते हुए एक शिक्षक ने बताया कि विद्यालय परिसर की चारदीवारी भी नहीं है। साथ ही विद्यालय में कई वर्षों से डेस्क बेंच की खरीदारी भी नहीं की गई है। जितना दिख रहा है सर, ये सब चूने लगता है। सब बच्चे मतलब दिक्कत होते हैं, लोग फिसलते हैं, गिरते हैं बच्चे, तो इसलिए हम लोग सबको क्या करते हैं, सबको हटा देते हैं, सब कंबाइंड क्लास लेते हैं। जिले के पदाधिकारी भी स्कूल के इस हालात से अवगत है। खूंटी के जिला शिक्षक अधीक्षक ने कहा कि इस संबंध में संबंधित पदाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। तो मैंने इस संदर्भ में अपने संबंधित प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी और संबंधित जूनियर इंजीनियर यानी कनिया अभियंता से मैंने रिपोर्ट मांगा है और मैंने ये भी रिपोर्ट मांगा है कि यदि वहां पर आवश्यकता है तो तत्काल एसएमसी से पारित प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए। विद्यालय के जर्जर भवन के पीछे चाहे जो कारण हो, लेकिन बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तंत्र को तत्काल इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि अनहोनी से बचा जा सके। डर के साए में शिक्षण कार्य सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जर्जर विद्यालय भवन के बूते स्वर्णिम भविष्य के लिए देश की मजबूत नींव को तैयार करने की जिम्मेदारी है, जो शायद ऐसे तो संभव नजर नहीं आता। डीडी न्यूज के लिए खूंटी से ज्योत्सना और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार।